अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हियर। आज मैं डिस्कस करूँगी कॉलरा, जिसे हम लोग आम ज़ुबान में हैज़ा कहते हैं। इसकी जो मेन वजह है वो है विब्रियो कॉलरा नामी बैक्टीरिया। इसके अंदर होता क्या है कि मरीज़ को वाटरी डायरिया होता है, यानी कि पानी के जैसे पखाना आना शुरू हो जाता है। उसके साथ उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द, बुखार और जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि ये हैज़ा जो कि है रेनी सीज़न में, यानी कि बारिशों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसी खुराक खाने से जिनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह, मच्छर वगैरह होते हैं, या साफ़ पानी ना पीने से बहुत ज़्यादा सफाई पूरे सैनिटेशन, यानी कि ऐसे इलाका जात जहाँ पे गटरों का पानी खड़ा होता है, प्रॉपर वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती। और इसके अलावा ज़्यादा हजूम वाली जगह, अमूमन औरतों के अंदर मिसकैरेजेस के दौरान भी ये हैज़ा वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ये वो दोनों सेक्सेस को, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को बराबर मुतासिर करता है। ये इसकी जो मेन वजह फैलने की है वो कंटेमिनेटेड फूड, या फिर एक पर्सन जिसको हैज़ा हुआ है वो वॉशरूम जाने के बाद अगर अपने हाथ साफ नहीं करता, उसी हाथ से या उसी गंदे हाथों से कोई सेकंड पर्सन उसे फूड वगैरह लेता है, तो वो भी हैज़े का शिकार हो सकता है। अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे जिस्म के अंदर तेज़ाबियत को कम करती हैं, जैसा कि दूध का इस्तेमाल या फिर मीठे का इस्तेमाल, वो भी हैज़े को बढ़ाने में मददगार होती हैं। इसके अंदर अब अगर हम लोग इसके अलामात को डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर राइस वाटर स्टूल, यानी कि पखाने का रंग चावलों के पानी जैसा होगा। उसके अलावा उससे फिशी डोर होगी, यानी कि मछली जैसी बदबूदार वो उसका पखाना होगा। आंखें अंदर को धसी हुई होंगी। चीक्स जो होंगे वो भी हॉलो चीक्स होंगे। जो छाती होती है वो मसल वेस्टिंग के साथ साथ स्केफाइड हो जाएगी। वॉशरमैन हैंड होंगे, यानी कि उसके हाथ पानी होंगे, यानी कि उसके हाथ की स्किन बहुत ज़्यादा स्केली सी होगी, ड्राई होगी, फट रही होगी, वहाँ से जिल्द जो कि उतरना शुरू हो जाएगी। और पेशाब के अंदर जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट है, इनके पेशाब का आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पानी की कमी वगैरह देखने को मिलती है। अगर हम लोग उस इंसान के पेट पे या हाथ पे कहीं पे भी चुटकी भरेंगे तो वहाँ से स्किन इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसकी कौन-कौन सी ऐसी लैब्स हैं जो कि हम लोग इसके अंदर करवा सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का ब्लड सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएँगे। उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि जरासीम की मिकदार कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोग उस जगह का जहाँ पे मरीज़ रह रहा है, वहाँ से 3 से 4 लीटर पानी लेंगे, वो प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजेंगे, ताकि उसके अंदर हम लोग ये बैक्टीरिया वगैरह की शिनाख्त कर सकें। और इसके अलावा हम लोग स्टूल लेके, यानी कि उसके पखाने का टेस्ट करवाएँगे। ये सिर्फ मेन टेस्ट हैं जो कि हम लोग हैज़े के मरीज़ों के अंदर करवाते हैं। अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं। इसके इलाज के अंदर सबसे पहले मरीज़ की हम लोग हाइड्रेशन को प्रॉपर करेंगे, यानी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँगे। ओआरएस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँगे। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ही लेथार्जिक है, खाना-पीना नहीं खा रहा, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आईवी फ्लूइड्स इनके ड्रिपों की तरफ लेके आएँगे। प्रॉपर एंटीबायोटिक्स चलेंगी, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह प्रॉपर इन मरीज़ों के अंदर चलेंगी। इसके अलावा एंटी अमीबी ड्रग्स वगैरह भी हम लोग इस मरीज़ों के अंदर चलाते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसकी वैक्सीनेशन है। इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जाए, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाए। वॉशरूम से आने के बाद हैंड वॉश की तरफ पेशेंट को लेके आएँगे। पेशेंट को इस चीज़ की तालीम देंगे कि वो जिस इलाके में रह रहा है, जिन स्लम्स में रह रहा है, वहाँ पे सफाई-सुथराई का ख्याल रखे, ताकि ये बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड या फिर ऐसी खुराक के ज़रिए मरीज़ों के अंदर या लोगों के अंदर ना फैले और वो हैज़े से बच सकें। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।